यह वह लम्हा होता है जब इंसान अपनी तमाम तरह उम्मीदें खो बैठता है, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, जब दुआएं भी जैसे खामोश हो जाती हैं और दिल यह मानने लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इसी मुकाम पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत का वह राज जाहिर करता है जिसे देखकर अक्ल हैरान रह जाती है और ईमान ताजा हो जाता है। ये वाकया है हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रहमत, बंदों की मदद और ईमान को मजबूत करने का जरिया रहा है। एक दिन का जिक्र है जब आप अपने चंद मुरीदों के साथ शहर की मशरूफ फिजा से दूर एक दरिया के किनारे तशरीफ ले गए। मौसम हल्का सा अब्र आलूद था, हवा में नमी थी और दरिया की लहरें एक अजीब सी खामोशी के साथ बह रही थी, जैसे किसी गहरे राज को अपने अंदर छुपाए हुए हों। इसी सुकून भरे मंजर में अचानक एक आवाज ने तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वह आवाज थी एक बूढ़ी औरत के रोने की, जो इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाला बेख्तियार रुक जाए। आपने निगाह उठाई तो देखा कि एक निहायत ज़ईफ औरत, जिसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और जिस्म कमजोरी से झुका हुआ था, दरिया के किनारे बैठी झाड़ू कटार रो रही थी। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और लबों पर मुसलसल एक ही सदा थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आपके एक मुरीद ने अदब से अर्जा किया, हुजूर, ये औरत यहाँ रोज आती है, इसका दुख बहुत पुराना है, लेकिन इसके आंसू आज भी नए लगते हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या माजरा है? मुरीद ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दास्तान सुनानी शुरू की। हुजूर, कई साल पहले इस औरत का एक ही बेटा था, निहायत खूबसूरत, फरमाबरदार और अपनी माँ की आंखों का तारा। जब इसकी शादी तय हुई तो घर में खुशियों का समा था। यह बूढ़ी औरत महीनों पहले से तैयारियों में लगी हुई थी और इसके ख्वाब सिर्फ एक ही थे कि अपने बेटे को खुश देखे। निकाह का दिन आया, हर तरफ रोशनी थी, दुआएं थी, मुस्कुराहटें थीं, और फिर जब दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा कश्ती के जरिए अपने घर वापस आ रहा था तो अचानक दरिया का रंग बदल गया। हवा तेज हो गई, आसमान पर बादल छा गए और देखते ही देखते लहरें बुलंद हो गईं। कश्ती डगमगाने लगी, लोग घबरा गए और फिर एक जोरदार झटके के साथ कश्ती उलट गई। इस हादसे में दूल्हा, दुल्हन और तमाम बाराती दरिया में डूब गए और इस औरत की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में चली गई। मुरीद खामोश हो गया और फिजा में एक अजीब सी उदासी फैल गई। आपने दोबारा उस औरत की तरफ देखा जो अब भी उसी शिद्दत से रो रही थी जैसे यह हादसा अभी अभी हुआ हो। आपने पूछा, कितना अरसा गुजर चुका है? मुरीद ने जवाब दिया, हुजूर, 12 साल हो चुके हैं, लेकिन ये माँ आज भी हर रोज यहाँ आती है, इसी जगह बैठती है और अपने बेटे को पुकारती है, फिर खाली हाथ वापस चली जाती है। ये सुनकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दिल भर आया। आप आहिस्ता आहिस्ता उस औरत के करीब गए, उसके सर पर शफकत से हाथ रखा, मगर वह अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे कुछ एहसास न हुआ। आपने आसमान की तरफ देखा और फिर खामोशी से अपने हाथ बुलंद कर दिए। आपकी दुआ में न शोर था, न अल्फाज की ज्यादती, मगर इसमें एक सच्ची तड़प थी, एक ऐसा दर्द था जो अल्लाह के बंदों के लिए उठता है। चंद लम्हे गुजरे, फिर चंद और, मगर जाहिरी तौर पर कुछ न बदला। लहरें वैसे ही चलती रहीं, हवा वैसे ही बहती रही, मगर आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए भी न हटी। फिर आपने दिल ही दिल में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तू हर चीज पर कादिर है, तेरे खजाने बेहिसाब हैं, अगर तू चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। इसी लम्हे दिल में एक सुकून सा उतरा, जैसे कोई जवाब मिल रहा हो कि हर चीज अपने वक्त पर होती है, हर दुआ का एक मुकर्रर लम्हा होता है। आप खामोश हो गए, मगर दुआ खत्म न हुई और फिर अचानक दरिया की लहरों में एक गैर मामूली हरकत पैदा हुई। पानी जैसे अंदर से किसी चीज को ऊपर धकेल रहा हो। लोग हैरान होकर इस मंजर को देखने लगे और फिर कुछ ही लम्हों में दरिया की सतह पर एक कश्ती नमूदार हुई। वह कश्ती बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 12 साल पहले डूबी थी, न उसमें कोई टूट फूट, न कोई निशान, और उसके अंदर वही लोग मौजूद थे
दुल्हा दुल्हन और तमाम बाराती सब के सब जिंदा और सही सलामत। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने 12 साल का सफर पल भर में वापस कर दिया हो। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आई और जब वह जमीन से लगी तो सब लोग बाहर निकल आए। वह बूढ़ी औरत जो अभी तक रो रही थी अचानक खामोश हो गई। उसने अपने सामने देखा और उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। उसका बेटा बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वह चीखी नहीं, बोली नहीं, बस दौड़ी और उसे गले लगा लिया। उसके आंसू अब गम के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। हर तरफ एक खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी अल्लाह की कुदरत का ऐलान कर रही थी। लोगों के दिल कांप उठे, कई आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत से लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी पैदा हो गई। यह मंजर देखकर बहुत से लोगों ने हक को पहचाना और सच्चाई को कबूल किया। यह सिर्फ एक करामत नहीं थी, यह एक पैगाम था कि अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी कुदरत दिखा सकता है और उसके नेक बंदों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आखिर में बस इतना समझ लो, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा दुख है जो बरसों से तुम्हें रुला रहा है, अगर तुमने भी कई बार दुआ की है और तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदला, तो मायूस मत होना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी दुआ का वक्त अभी ना आया हो। और जब वह वक्त आएगा तो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे बदल जाएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। बस यकीन रखो और दुआ करते रहो, क्योंकि अल्लाह की कुदरत हर चीज से बड़ी है।